हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के ही लोग हैं। आज उनमें से जिन लोगों का कुछ भला हुआ है, जिन लोगों को नौकरियां लगी है, जिन लोगों के पास में थोड़े बहुत व्यवसाय है, तो अब उन लोगों की बारी है कि उन लोगों ने इन लोगों को समझाना है। और इन लोगों ने भी, जो लोग आज पिछड़े हैं, उन्होंने भी इस बात को समझकर अभी जो है उस जागृति को समझकर आगे बढ़ना जरूरी है। इसलिए हमारे देश का महत्वपूर्ण दस्तावेज अगर कुछ है तो वो संविधान है। आप संविधान को जानोगे, जैसे बोधाचार्य जी ने कहा कि संविधान कितने लोगों को पता है, तो यहाँ 2-4 लोग होंगे कि जिनके पास में संविधान होगा, और मुझे गारंटी है कि उन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा। तो हमने संविधान का हर अनुच्छेद पढ़ना चाहिए, संविधान को समझना चाहिए, क्योंकि संविधान में हमारी पूरी ताकत है, संविधान में हमारे पूरे प्रावधान हैं, हमारी पूरी सुविधाएं संविधान के अंदर है। इसलिए संविधान को पढ़ो और संविधान को लो। आप नहीं पढ़ सकते तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोलो और उसको समझने की कोशिश करो। ये संविधान आप तक इसीलिए नहीं पहुंचने दिया गया कि आप अगर विकसित हो गए तो फिर उनकी कुर्सी, उनकी सत्ता जो है वो खतरे में आ जाती है। इसलिए वे जब जब भी किसी धर्म को खतरे में बताते हैं, तब समझ लेना कि सत्ता में बैठे लोग खतरे में आते हैं, इसीलिए वो धर्म को खतरे में बताते हैं। और हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हम संविधान नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं जानते, और हम उनकी चाल जो है वो नहीं जानते, उनके षड्यंत्र को नहीं समझते। अगर उनके षड्यंत्र को समझना है तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो और संविधान को पढ़ो। संविधान पढ़ नहीं सकते तो पढ़वा लो। जैसे कि आप किसी पुरानों का, पहले ये रहता था ना इधर पारायण वगैरह, पारायण होता था, ये रामायण महाभारत का जैसे पारायण होता था, वैसे संविधान का पारायण शुरू करो। संविधान को समझाने का पारायण गांव-गांव में, घर-घर में शुरू करो। तो फिर अगर संविधान का पारायण शुरू हो जाता है तो संविधान को समझने की जो गति है वो भी बढ़ जाएगी। और जब संविधान को हम समझेंगे, हमारे मत के अधिकार को भी हम समझेंगे, और मत के अधिकार को हम समझेंगे तो हम उसके बेचेंगे नहीं। और बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन मेरा समाज, ये मूल निवासी बहुजन समाज, जिस दिन अपना वोट बेचना छोड़ देगा, उस दिन ब्राह्मणों से बड़ा भिखारी कोई नहीं होगा। उन लोगों से बड़ा भिखारी कोई नहीं होगा, उनके कौम से बड़ा भिखारी कोई नहीं होगा जो आज हम पर सत्ता चलाते हैं। तो उन लोगों को उनका जो अस्तित्व है वो हमारे बेचने पर यानी कि निर्भर है। हम जब तक वोट बेचेंगे तब तक उनकी सत्ता रहेगी। जिस दिन हम अपना अधिकार समझेंगे और अपना वोट सही जगह पर देंगे, समझ कर देंगे, तो उस दिन उनकी सत्ता चली जाएंगी और हमारी सत्ता आएगी। तो इसलिए इस बात को समझने के लिए अपने उत्सव, अपने त्योहार, अपनी सभ्यता, उसको स्थापित करना जरूरी है। और इसलिए हमारे जितने भी महामानव हैं, उन महामानवों की जो विजय है, उनकी जो जयंती है, उन जयंतियों को उत्सव मनाओ, उसका उत्सव, उसका त्योहार बनाओ। ये हमारे त्योहार हमारे तरीके से हम करेंगे। हमारे नायकों के हार पर जो त्योहार और उत्सव है उसे हम आज के बाद कभी नहीं करेंगे। इस बात की कसम खाना ही सही मायने में जो है वो मूल निवासी सभ्यता को स्थापित करना है। इसलिए हमारी सभ्यता को स्थापित करते हुए हमने अपने आप को गुलामी से मुक्त करने का जो संकल्प है, उस संकल्प को आप लेंगे और अपना जो सफर है वो अपने स्वयं को मालिक बनाने की दिशा में, मालिक है ही आप, केवल आप मालिक अपने आप को समझते नहीं हो। तो अभी अपने आप को मालिक समझो और मालिक समझकर सही मायने में मालिक बनने की दिशा में अपना जो सफर है वो सफर शुरू करो। अपना उत्सव, अपना त्योहार, अबुआ दिशोम, अबुआ राज, हमारा देश, हमारी सत्ता, हमारा राज, इस बात को हमारे मन में संकल्पित करो
और उसी की दिशा में अपना जो सफ़र है, अपना जो मार्गक्रमण जो है, वो मार्गक्रमण आप करेंगे, इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को अभी यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय बिरसा, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।